सूक्ष्म तन में देख रहा हूँ सामने मम्मा और पापा ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ विराजमान है। दिल से आह्वान करता हूँ मीठे पापा मीठी माँ, आपका आपका बच्चा आपका आह्वान कर रहा है हम सब बच्चों को अपने समान बनाने के लिए। हर बच्चे के भीतर आपकी विशेषताओं को, आपकी शक्तियों को भरने के लिए, हम बच्चों को अनुभवी मूर्त, धारणा मूर्त बनाने के लिए बाबा आ जाइए इस तरह पर। हम बच्चे दिल से आपका आह्वान करते हैं। देख रही हूँ मैं ऐसे मीठे पापा मम्मा दोनों मेरा हाथ थामे एक साथ हम सभी नीचे आ रहे हैं इस संपूर्ण विश्व में लाइट और माइट को फैलाते हुए। हम बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। मम्मा पापा हम सभी बच्चे सम्मुख संपूर्ण एकाग्रता के साथ मम्मा और पापा की दृष्टि लेते हुए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हुए, अपने अव्यक्त ड्रेस में अव्यक्त बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए हर एक अव्यक्त महावाक्य को अपने भीतर धारण करने के लिए आत्मा तैयार। शुक्रिया मेरे बेटे, दिल से शुक्रिया। सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। शांति शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त वाणी। हम सभी ने संडे के दिन, कल के दिन अव्यक्त वाणी सुनी है। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। एक सेकेंड ना। आज की हमारी वाणी है 18 जनवरी 2002 की। बाबा पिछले 3-4 संडे से हमें मंत्र सेवा करने के लिए, है ना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने के लिए फोकस कर रहा है। अगर ये मुरलियाँ चल रही हैं तो इसमें बहुत बड़ा गहरा राज छुपा है ना? ये मुरलियाँ अंत समय को दर्शाती हैं, जबकि बाबा हम बच्चों से सिर्फ यही चाहता है कि हम बच्चे अब मंत्र सेवा पर ध्यान दें, है ना? तो सुनते हैं आज की मुरली। आज के मुरली का सार है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। आज कौन सा दिन है? 18 जनवरी का दिन है, जबकि ये मुरली चली है ना? तो वो दिन कैसा होता है? हर आत्मा एक बाबा की याद में, उसी स्मृति में निरंतर विराजमान होती है ना? तो बाबा भी बच्चों को देखता है। तो बाबा कह रहे हैं, विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है और यह हर आत्मा का अनुभव है ना? कि बाबा का जो प्यार होता है वो हम आत्माओं को परिवर्तन करता है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। यह स्नेह की शक्ति सब कुछ सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव कर, जब
स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह क्या है? छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई भी माया की परछाई पड़ नहीं सकती, है ना? तो क्या करना है? निरंतर हाँ बाबा के स्नेह की छत्र छाया के अंदर रहना है। तो क्या होगा? आत्मा सहज ही माया जीत बन जाएगी। ये तो हमने एग्जाम्पल देखे भी है ना, हीर रांझा का बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। उनका जो प्यार था, उनमें उस प्यार में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने कितना कुछ सहन कर लिया, है ना? बाबा एग्जाम्पल भी देता है कि उनका प्यार विकारी नहीं था। उनका प्यार कैसा था? बस एक भीतर का प्यार था, है ना? तो इसीलिए बाबा एक उसका एग्जाम्पल देता है। उस प्यार में आत्मा सब कुछ सहन कर लेती है और उसे कुछ भी भारी नहीं लगता। तो बाबा यही कह रहे कि बच्चे प्यार के अंदर कोई भी चीज हाँ आसान हो जाती है, सहज हो जाती है और आप निरंतर माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसके लिए कुछ भी करना बहुत आसान होता है ना? मना जैसे आत्मा के अंदर वो अलग ही शक्ति आ जाती है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है ना? तो हम सब ने इस पवित्रता की धारणा को अपनाया तो कितना सहज था हम बच्चों के लिए। हाँ, अगर हम दुनिया में भी किसी भी लोगों को बोले क्या पवित्र रहो तो रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, क्योंकि बाबा का स्नेह हमारे ऊपर इतना था कि हम स्वतः ही उस पवित्रता की धारणा में चलने लग गए। हाँ, अपने आप भोजन छूट गया, अपने आप बाहर का खान पान छूट गया, अपने आप आत्मा धारणाओं में चलने लगी। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई मुश्किलात नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बाबा का प्यार था। हम्म, उस प्यार ने सब कुछ सहज बना दिया। आज हम जाते हैं होटल, हाँ, कहीं भी बाहर जाते हैं, 56 प्रकार के भोजन भी हमारे सामने रखे हो तो भी मन नहीं भटकता। इसका क्या कारण है? बाबा का प्यार, है ना? बाबा के प्यार में इतनी शक्ति है कि वो प्यार आत्मा को सारे आकर्षण से परे कर देता है ना? तो बाबा कह रहे हैं तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। हाँ? तो अपने आप को चेक करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। निरंतर मुझे बाबा की स्मृति रहती है, वो प्यार अनुभव होता है। हाँ? या थोड़े समय के लिए मैं आत्मा उस स्नेह के सागर में समा जाती हूँ और फिर से बाहर निकल आती हूँ। तो बाबा कह रहे हैं एक तो है स्नेह के सागर में समा जाना। वहां पर आत्मा सब कुछ बहुत सहज अनुभव करती है। वहां कोई प्रश्न ही नहीं होता कि बाबा को कैसे याद करें। हाँ, जैसे दादी गुलजार बोलती थी ना कि बाबा आपको भूले कैसे, हमें तो ये समझाओ। याद तो इतनी याद रहती है कि भूलना मुश्किल है। और दूसरी आत्मा कौन सी है? जो थोड़े समय के लिए डुबकी लगाती है। और उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आत्मा माया के अंदर फंस जाती है, कहीं ना कहीं दूसरे और आकर्षण उसको आकर्षित करते हैं। तो बाबा के प्यार से वो आत्मा किनारा कर लेती है थोड़े समय के लिए। परंतु आत्मा को पता है ना कि दुनिया में कहीं पर भी जाओ, हम्म, कुछ नहीं मिलना, फिर से खाली हाथ ही लौटना है, फिर से बाबा के पास ही आना है ना? तो फिर आत्मा आती है, फिर रियलाइज करती है, महसूस करती है और फिर बाबा के प्यार में डूबती है ना? तो बाबा कह रहे हैं तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। क्या दिखाया है?
कि गंगा सागर में समा जाती है ना। तो ब्रह्मा बाप की क्या विशेषता रही? देखो आगे शब्द लगाया है बाबा ने, सदा। हाँ, ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। तो हमें भी क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। तो बाबा का प्यार सदा मेरे दिल में समाया हुआ रहे, इस बात का टेंशन लेना है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। हाँ, बाबा के प्यार का सबूत क्या करना है? समान बनने का दिखाना है। सदा संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ की समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? पर मैं आत्मा समर्थ नहीं बनती हूँ, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिला सकती हूँ? इस बात पर बहुत अंडरलाइन करना है। बाबा कई बार अव्यक्त वाणियों में कह चुका है कि आप इतनी विशेष आत्माएं हो कि आपके ऊपर पूरा विश्व डिपेंडेंट है। हम बाबा क्या टाइटल हमें देता है? आप विश्व की आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं हो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपका एक एक संकल्प संपूर्ण विश्व के आत्माओं के तक पहुंचता है। आप इंजन्स हो। हाँ, और वो आत्माएं पीछे पीछे डिब्बे हैं। इंजन अगर ऊपर जाता है तो ट्रेन भी ऊपर जाती है, इंजन अगर रुक गया तो पूरी की पूरी ट्रेन रुक जाती है ना। तो जितना हमें फायदा है ऊंचे संकल्प का, समर्थ संकल्प का, उतना ही व्यर्थ संकल्प का घाटा भी है ना। क्योंकि हमारी वजह से फिर सारी आत्माएं रुक जाती हैं। तो इतना जिम्मेवार बाबा कहते हैं अपने आप को समझ कर चलो, क्योंकि आपका समर्थी संपूर्ण विश्व को समर्थ बनाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। हाँ, क्या हो गया है? आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली होकर शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसी भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। बाबा क्या फरमान कर रहा है अपने बच्चों को? हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से, शक्तियों की भिखारी आत्माओं को मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। तो बाबा का फरमान है, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हाँ, विश्व की सर्वात्माओं को क्या करना है? मुक्ति देना है। बाबा पूछ रहे हैं क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? सुनने नहीं आता? सुन ही रहे हैं ना, अखबारों में न्यूज में सुन ही रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? हम्म? अब तक अपने आप को ही मुक्त करने में बिजी हो क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। ये देखो बाबा विधि सिखा रहा है। हाँ, अगर मैं आत्मा, हाँ, उन विश्व की आत्माओं को मुक्त करती हूँ, अपने मास्टर मुक्तिदाता के स्वमान में रहकर, हाँ, निरंतर उनकी सेवा करती हूँ, तो मैं आत्मा स्वतः छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाऊंगी। अब समय है आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनना आती है या नहीं आती? हाँ, परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। क्या कह रहे हैं बाबा? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थि स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रो रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ, तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे। तो देखो जब बाबा ने ब्रह्मा बाप को अचानक बुलाया,
तो हमारा भी नंबर अचानक ही लगना है ना? इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे सब कुछ समेट कर बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि हम भी अर्जुन हैं और हमारा याद क्या क्या है? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। हम्म, सब कुछ समेटा हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था जब वो बात कह रहा था कि मैं नहीं मार सकता? तो कृष्ण ने एक ही बात कही थी उस गीता के अंदर जो दिखाते हैं कि ये सब मरे हुए ही हैं, ये मरे ही पड़े हैं। हाँ, अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और। हम्म, तो ऐसे ही अगर हम देखें तो ये देह, हाँ, ये मिट्टी का पुतला, चाहे मेरा चाहे किसी भी संबंधी का, चाहे कुछ भी हम देखें तो सब कुछ तो मरा ही पड़ा है ना? तो हमें क्या करना है? हमें तो बस उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना है ना? तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण संशोष फादर का पाठ ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नोंदा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। हम्म, अभी सारी वरिष्ठ आत्माएं भी एक एक करके अपना अचानक का पाठ दिखा रही है ना? तो हमारा हमारा नंबर कब आ जाए हमें नहीं पता। हाँ, इसलिए क्या करना है? अपने आप को संपूर्ण बनाकर बैठना है। तो अपना हाईएस्ट पुरुषार्थ, हाँ, जितना हो सके बस अब उतना करते चलना है ना? तो बाबा कह रहे विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उलाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो। हाँ, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों की शिक्षा स्वरूप बन जाओ, है ना? निराकारी अर्थात संकल्प में मनसा में क्या हो? मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, निराकारी स्वरूप। हम्म, बोल में क्या हो? निरअहंकारी, कोई अहंकार ना आए। वाणी में क्या हो? नम्रता हो। और मेरे हर कर्म कैसा हो? निर्विकारी, कोई विकार नहीं। जैसे आज बाबा ने बोला ना, ईर्ष्या, तो हमारे कोई भी कर्म में, हाँ, कोई विकार ना हो। तो बाबा कह रहे हैं अब इन तीन शब्दों का क्या करना है? स्वरूप बनना है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो चलो अभी 1 सेकंड में ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में सभी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाए। फिर से इस देह में, फिर से अपने घर परम धाम में बाबा के पास, फिर से आ जाए साकार लोक। फिर से आत्मा 1 सेकंड में उठ चली बाबा के पास। फिर से इस धरा पर, फिर से उड़ जाए, बाबा को दिल से प्यार देकर फिर से आ जाए। तो बाबा ने कहा यह अभ्यास सारे दिन भर में बार बार करो। ऐसा नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। चाहे अभी मैं मुरली सुन रही हूँ, तो मैं निराकार आत्मा इन कानों के आधार से मुरली सुन रही हूँ,
या मैं आत्मा मुरली पढ़ रही हूँ इन आंखों के द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं बार बार अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? आत्मा। हम्म, बाबा ने कहा निराकार स्थिति करावनहार स्थिति है और कर्मेंद्रिया करनहार है, आत्मा करावनहार है। इस अभ्यास को करने से क्या होता है? हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बहुत बहुत बढ़ जाती है ना। आत्मा की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बहुत हाई हो जाती है। वो कर्म इंद्रिय जो बाबा कहते हैं ना कि योगी की कर्म इंद्रिय कैसी होनी चाहिए? शीतल, है ना। वो शीतलता कैसे आएगी? जितने जितनी बार आत्मा अपने आप का आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेगी। तो बाबा कह रहे हैं तो निराकारी आत्मा स्थिति सॉरी तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। वैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, है ना। सारी जड़ ही कहाँ है? जब मैं आत्मा कर्म के बंधन में फंस जाती हूँ। सारी समस्या ही वहीं आ जाती है। तो जब आत्मा अपने इंडिपेंडेंट स्टेज पर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, इतनी शक्तिशाली आत्मा है। किसी बंधन के बंधन में बंधी नहीं हुई, किसी ना मन का बंधन है ना तन का, ना कोई और आत्मा का बंधन। हाँ, आत्मा अपने ही स्टेज पर अपनी शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होकर अगर कर्म करती है, तो वो कर्म कैसा होगा? पावरफुल। वहां कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। अच्छा, इस बार जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचानने से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना, ये हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरा है संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? संकल्प की वंशावली ना। ब्रह्मा बाप को जब विश्व परिवर्तन का संकल्प आया तब हम बच्चों का जन्म हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प शक्ति बहुत महान शक्ति है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। अनुभव करते हैं ना हम सभी। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल से खिलते हो। भारत के भाई बहन आपको देखकर खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स वाह। डबल फॉरेनर्स को भी खुशी होती है ना। कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरेनर्स में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा करवाएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ है और शक्तियां समान बाप है। हाँ जी बाबा, शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। तो 18 जनवरी के दिन हमेशा कलकत्ता से भाई बहन आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपने स्नेह का सबूत दिया। टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना? क्या करना है? अंडरलाइन करना है। क्या करना है हमें? कौन सा होमवर्क है? हमारे फीचर्स के द्वारा सभी आत्माओं को फ्यूचर का साक्षात्कार कराना है। अभी मधुबन वाले, बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत अच्छा मिला है। इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर। सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं है, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वाले को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजोरिटी पास है। मेजोरिटी बाप से प्यार अटूट है।
कम नहीं है मधुबन वाले, बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवक का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं, ये पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करता है। अच्छा, देश विदेश जो दूर बैठे समीप है, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में परम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि क्या कहा, कहाँ क्या बचता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। हाँ, विदेश में टाइमिंग्स चेंज होते हैं ना। हम्म, तो सभी कान हिला रहे हैं, हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों के नाम ले। अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार करे और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकेंड में निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर से सभी 1 सेकेंड में पहुंच जाएंगे परम धाम। फिर से इस तरह पर। अच्छा, हाँ, आज बाप दादा एक बात गुलजार बख्शी को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मातन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्चे की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, बाबा का याद प्यार स्वीकार करते हैं। सदा सर्व स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावन हर आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। उसके बाद सुनते हैं दादी जी से मुलाकात। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, ये स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगे। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारा दिन में कोई नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। अंडरलाइन करेंगे। हम्म, और बहुत बहुत फोकस करेंगे इस बात पर। हाँ, आज बाबा ने पुरुषार्थ की सबसे सहज विधि हमें बताई है। मेरे मेरे द्वारा, हाँ, मेरे संकल्प बोल और कर्म द्वारा कोई भी आत्मा नाराज ना हो, और मैं आत्मा क्या करूं, निरंतर हर आत्मा को सुख देते रहूं और दुआएं कमाते रहूं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, सहज भी है और फर्स्ट भी है। ठीक है ना। शरीर कैसा भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपको बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है। वरिष्ठ बड़े भाइयों से रामानुजा जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं, और हर एक सदा संगठन में स्नेह में दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता ही सफलता है। तो सफलता के 2 साधन आज बाबा ने बताए। पहला है बालक सो मालिक, और दूसरा है हर आत्मा के विचारों को सम्मान देना। यह संगठन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। तो बाबा ने कहा सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वहां सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना है, यही विशेष आत्माओं का कार्य है, और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है।
सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है ना? किसी को प्यार के 2 बोल भी बोलो तो उनके जीवन को आथत मिलती है ना? तो बाबा कह रहे हैं निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना? ऐसे। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा वरदान लेते हैं। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे? दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता है ही। दृढ़ता है वहां क्या है? सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली और दृढ़ता संपन्न हो, तो अंडरलाइन करना है इस बात को। तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। सदा संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अच्छा, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया सभी। हाँ, अपना अपना माइक ऑन करेंगे और पुरुषार्थ की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम सभी साथ डिस्कस करेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा कि परमात्मा स्नेह ने आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने बाप का बनाया। बाबा कहते हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति से बाप ने बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। बाबा कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह सत्र साया है। बाबा के स्नेह में समाये रहो, वही सत्र साया है। जिस सत्र साय के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती, सहज माया जीत बन जाते हैं। बाबा कहते जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। ओम शांति। देविका बहन, उस समय आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप अभी आप बोले। कोई बात नहीं। तो पापा ने फिर कहा है कि दुखी और अशांत आत्माएं पुकार रही है, मुक्ति दाता तो उन्हीं आत्माओं को दुख और अशांति से मुक्त कर सुख शांति की। पापा ने कहा है कि अंजलि दो। फिर पापा ने कहा है सबसे फर्स्ट और सहज पुरुषार्थ है कि दुआएं देना और दुआएं लेना। किसी को भी पापा ने कहा है कि नाराज नहीं करना। ओम शांति। हम ब्रह्मा बाबा अचानक चली गई तो बाबा को भी पता नहीं चला और बच्चों को भी ले गए। और फॉरेन वालों ने भी उल्लाने दिए कि बाबा 2-3 साल तो रुक जाते। तो बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को पूछा कि मेरे को भी नहीं मालूम था, तो कि अर्जुन का ही गायन था ना नष्टो मोहा। तो और बाबा ने कहा छुट्टी कि बोला तो बच्चों ने बोला कि छुट्टी तो लेके बच्चियों से तुम वो छुट्टी लेके आते जो बच्चे छुट्टी देते। तो बाबा ने कहा कि
नष्टो मोहा का गायन है ना अर्जुन का, इसीलिए बाबा ने ये ड्रामा का ही कहेंगे। और फॉरेन वालों ने को कहा तो कहे ये भी एक सेवा का सेवा का सन सोज फादर, बच्चों को आगे लाने के लिए बाबा जैसे बलिहार गए कि बाबा ने शरीर छोड़ा तो अव्यक्त रूप में उन्होंने सेवा ज्यादा हो सकती है, इसीलिए बच्चों को लाने के लिए उन्होंने ये भी त्याग हुआ उनका। और स्नेह की मेन मुरली थी, तो स्नेह में जितना समय रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे, और स्नेह में सब कुछ आसान होता है। स्नेह में समान बनना स्नेह में समान बनना इजी होता है ना। और स्नेह जैसे सागर में समाये रहते हैं, पर कहीं कहीं बच्चे तो सदा नहीं समाये रहते, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। सदा अंदर जाना है, स्नेह में समाये रहना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी बनो, निरअहंकारी बनो और निर्विकारी। तो मनसा से तुम बच्चे निराकार रहो, और वाचा से इतनी नम्रता रखना कि तुम्हारा अहंकार कहीं दिखे ही नहीं, छलके ही नहीं। और निर्विकारी यानी तुम्हारे कर्म इतने पावन हो, शुद्ध हो, कि तुम्हारे अंदर ये कोई भी विकार आए नहीं, और तुम बिल्कुल प्योर बन के रहो। और बाबा ने ड्रिल करने के लिए भी कहा कि बच्चे अपने को 1 सेकंड में ड्रिल करो कि क्या मैं निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ, या मेरे अंदर किसी किस्म का कोई माया तो नहीं है। तो 1 सेकंड में तुम ड्रिल करो और अपने को निर्विकारी अवस्था में, निराकारी अवस्था में जाओ, और फिर वापस इस अवस्था में आ जाओ। बाबा खुद बच्चों को इस तरह से कह रहे हैं कि देखो बच्चों, तुम सागर में डुबकी लगा रहे हो या चेक करो, या फिर तुम समा रहे हो। एक प्यार करने वाला इंसान, उन्होंने फिर उदाहरण भी दिए हैं, जैसे हीर रांझा और जो भी प्रेमी युगल बन चुके हैं, किस तरह से अच्छी कंडीशन में, अच्छे घर में रहने के बावजूद सब त्याग करके एकदम रोड में चले जाते हैं, एकदम गरीब। मतलब उनको अपना देह भान या समाज का या किसी चीज का भान नहीं होता, कोई भी माया उनको मोह नहीं करती, और वो प्यार में इतने मग्न हो जाते हैं कि सब त्याग करके चले जाते हैं। कितनी उन्होंने मार खाई, कितना जुल्म सहन किया। इसी तरह बाबा खुद देखो ना, इतना एक बड़ा बिजनेसमैन, एक हीरा का व्यापारी होकर के किस तरह से वो शिव बाबा के बन गए, और कितना उन्होंने झेला, है ना। पर किसके लिए? हम बच्चों के लिए ना। तो हमारे लिए वो बैकबोन बने, है ना। तो ये सब क्या था? एक ड्रामा ही था, ड्रामे में नोट था। पर इसके लिए हमें संकल्प से बहुत पावरफुल बनना है, इस स्नेह को इतना प्योर बनाना है कि इस ये स्नेह समर्थ बन जाए और इतनी शक्तिवान बन जाए कि हमारे लिए ये वरदान रूप है, हो जाए। और हम ये इतना सहज भी बन सकता है यदि हम पावरफुल इसको मतलब अपने अंदर धारण कर लें, तो सब विरक्तियों से तो हम इस संसार के जो अनेक विचलित आत्माएं हैं, या नादान आत्माएं, भिखारी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, उनको हम ताकत दे सकें, इस स्नेह से उनको भरपूर कर सकें, और उनको भी समर्थ बना सकें, उनको भी पावरफुल बना सकें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है सहज पुरुषार्थ का साधन। अगर हम पूरे दिन किसी को नाराज नहीं करेंगे तो हमें दुआएं मिलेगी, और दुआएं ही सहज पुरुषार्थ का साधन है। तो ओम शांति।
और किसी को कुछ कहना है? भारती दीदी, दीदी। चलिए ठीक है। तो आज की मुरली अगर हम सार रूप में देखें, है ना, तो आज की मुरली से एक तो बाबा ने बार बार ड्रिल करवाई है ना, तो हमें ड्रिल पर फोकस करना है। ठीक है, बार बार निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है, तो साकारी सुनिराकारी, इसको दिन में बहुत बहुत बार करना है। को इस बात का अभ्यास करेंगे और दूसरा अभ्यास ये करेंगे कि मैं आत्मा निरंतर, अब अंतर ना आए ना, इस निरंतर शब्द पर ध्यान देंगे कि निरंतर मैं आत्मा बाबा के स्नेह में समाई रहूं। और वो कैसे होगा? बहुत इजी है ना। उसके लिए हमें बाबा के साथ सारे संबंध निभाने हैं, है ना। जैसे हम लौकिक में आपसे बात कर रहे हैं, बस इसी रूप से मुझे बाबा से बात करनी है। कोई भी, आज भी बाबा ने कहा ना साकार मुरली में, बाबा बाबा करते रहो। बस बाबा के साथ हर कर्म करेंगे ना हम, तो निरंतर जिसके साथ आप रहोगे तो उसी का ही रंग लगेगा ना। जिसका संग होता है उसी का रंग चढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा संग हमें किसका करना है? बाबा का करना है ना। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, बाबा को बहुत प्यार देना है ना। और बाबा से सारा प्यार, सारा अधिकार ले लेना है। ठीक है, तो दो ही आज बातें हैं। कि बाबा के साथ बहुत प्यार, अगर बाबा के संग प्यार होगा तो ऑटोमेटिकली हमें श्रीमत पर चलना बहुत सहज लगेगा, बाबा की शिक्षाओं को धारण करना सहज लगेगा। दूसरा, हमारी स्थिति कैसी होगी? निराकारी होगी। और कभी भी आत्मा, हाँ, अगर बाबा के साथ लव में लवलीन है तो विकार आएंगे ही नहीं, ईर्ष्या आएगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा भरपूरता की स्टेज पर है ना। तो आत्मा दातापन की स्टेज पर बनकर बल्कि देती ही चली जाएगी, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो जो बाबा ने 3 शब्द कहे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, हाँ, जब आत्मा बाबा के साथ संबंध निभाती है, हाँ, उस प्यार को अनुभव करती है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेज अपने आप आ जाती है ना। अच्छा जी, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बाबा, आपका भी दिल से शुक्रिया। शांति, शांति, शांति।